नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज बात करेंगे नोएडा स्थित ट्विन टावर के बारे में, जिसे आज डिमोलिश किया गया, और जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया और इससे संबंधित क्या नियम और कानून हैं। दरअसल एमराल्ड सोसाइटी के बायंस ने ट्विन टावर को बनाने में कई नियमों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ट्विन टावर के बगल की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना है कि यह लंबी लड़ाई थी, इसे लड़ना आसान भी नहीं था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर इसे गिराने का आदेश दिया, तो रियल एस्टेट के सेक्टर में बायर और बिल्डर के बीच हुई कानूनी लड़ाई में इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सुपरटेक बिल्डर ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। बिल्डर की तरफ से नामी वकील मुकदमा लड़े, लेकिन बायंस ने हार नहीं मानी और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और इसे 3 महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 को इसे गिराने का आदेश दिया। लेकिन बीच बीच में किसी न किसी वजह से मामला टलता गया। अब जाकर 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे इसे गिरा दिया गया। नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर नियमों का खिलवाड़ किया गया था। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। इस जमीन पर 14 टावर का नक्शा भी आवंटित किया गया। सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक मकान बनाने की मंजूरी दी गई थी। इसके 2 साल बाद यानी 29 दिसंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करते हुए 2 मंजिल बनाने और उसका नक्शा पास कर दिया। इसके तहत सुपरटेक बिल्डर को 14 टावर बनाने और ग्राउंड फ्लोर 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट की मंजूरी मिल गई। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 15 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद फिर से 16 टावर बनाने की मंजूरी दे दी। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए 16 और 17 नवंबर के लिए FAR और बढ़ा दिया। इससे दोनों टावर को 40 मंजिल तक की इजाज़त मिल गई और उसकी ऊंचाई 121 मीटर की तय की गई थी। दोनों टावर्स के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक कम से कम दूरी जो है 16 मीटर होना चाहिए था। RW अध्यक्ष उदय भान के अनुसार फ्लैट बायर्स ने 2009 में RW बनाया और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचा। यहां सुनवाई नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल 2014 में कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दिया। नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन CEO ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 से 15 अधिकारी और कर्मचारी को इसके लिए दोषी भी माना गया था। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी का भी गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के बाद 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया था। कई बार बदली गई तारीख। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा कि इसे 3 महीने के अंदर गिराया जाए। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इस दिन भी इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों को मोहलत दी। अब इसे रविवार 2 बजे ढा दिया गया है। नोएडा टावर स्थित जमींदोज होने के बाद 915 फ्लैट जमींदोज कर दिए गए। इसके लिए 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए हैं, जो कि मात्र 12 सेकेंड में ही मलबे में तब्दील कर दिया गया। ट्विन टावर बनाने वाले बिल्डर्स ने नेशनल बिल्डिंग कोड का भी उल्लंघन किया था। सुपरटेक बिल्डर ने ट्विन टावर के स्थान पर पहले खरीदारों को हरियाली बताया था। लोगों ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हेर फेर करके बिल्डर्स ने यहां लंबे और ऊंचे टावर बनवा दिए। दोनों टावर के बीच की दूरी में भी वैमनस्यता बरसी गई थी।
कई लोग यह भी सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ट्विन टावर को गिराने की जगह नोएडा पर, लेकिन ऐसा सोच रखने वाले एक शख्स ने याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उसने ट्विन टावर को हॉस्पिटल में बदलने की याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वक्त बर्बाद करने के लिए 5 लाख। तो कानून से वैमनस्यता नहीं किया, कानून का उल्लंघन भारत देश में अलाउ नहीं है। यहाँ विधि का शासन प्रावधानित है। यहाँ विधायी प्रक्रिया के अनुसार ही कानून और शासन प्रशासन को चलाया जाता है। दोस्तों, तो ये थी नोएडा ट्विन टावर के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।